नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक पुरानी कहावत है कि चांद चढ़ता है तो सब देखते हैं। मतलब ये कि हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता, हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। और आज की हकीकत यह है कि कराची पुलिस योमिया करोड़ों रुपए भत्ता लेती है, लेकिन हुक्काम है कि उन्हें चढ़ता चांद नजर ही नहीं आता। कराची में इल्जाम लगाती है पुलिस पर के योमिया 22 करोड़ रुपए को भत्ता लेती है पुलिस। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? क्या उनकी बात नहीं हुई? देखिए जी, मैंने अभी एक बात की, मेरे एक दोस्त ने कहा, देखिए एलिगेशन जब तक सब्सटैंशिएट ना हो एलिगेशन की रहेंगे। कराची पुलिस योमिया 22 करोड़ रुपए भत्ता लेती है। ये वाकई एक इल्जाम हो सकता है, लेकिन फिगर्स के हवाले से हो सकता है कराची पुलिस मुबैना तौर पर योमिया 22 करोड़ नहीं, इससे 2 गुना या शायद 10 गुना ज्यादा भत्ता ले रही हो, क्योंकि मुबैना तौर पर कराची पुलिस इस वक्त शहर की सबसे बड़ी भत्ताखोर है। और रही सही कसर टारगेटेड ऑपरेशन ने पूरी कर दी है। जिसको चाहो उठाओ और जितना चाहे माल बनाओ, और कोई अगर माल देने में आनाकानी करे तो पहले उसे टारगेट किलर, भत्ताखोर या तालिबान कहकर डराओ, और अगर फिर भी ना माने तो गोली मारकर फेंक दो। कौन पूछता है? कराची में अमन के नाम पर सब कुछ करने का परमिट जो मिला हुआ है इन दिनों। नवंबर की रात 2:15 बजे करीब रात को मेरे घर में दीवार कूद के अब्दुल्ला मदारी और स्पेशल SIU की टीम एक घर में दाखिल होती है, जो मुझे मुंह पे कपड़ा डालने के बाद एक साइल के अंदर आंखों पट्टी बांध के ले जाती है कि सर मेरा आप जिस मैटर में लेके आए ये मैटर ऑलरेडी सिविल सूट की सूरत में और सार्वजनिक की अदालत में कोर्ट में और इस पर स्टे ग्रांट। वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक SI अब्दुल्ला मदारी साहब ने और उनके साथ टीम में शामिल लोगों ने कहा हम सुबह से शाम तक 50 कोड बदलते हैं, कोडों को हम नहीं जानते, लिहाजा हमको 100% कहा गया कि अगर आपसे रिकवरी नहीं होगी तो आपको टारगेट किलर डिक्लेयर करके किसी का मार के फेंक दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने गन शॉट की। दूसरे दिन मुझसे सुबह 5 बजे के करीब मेरे घर से मेरी 2008 की मॉडल ASN 949 कार गोल्डन कलर की मेरे घर से मंगाएगी, जो कि मेरे वाइफ और मेरे भाई चचाजाद भाई उनको अब्दुल्ला मदारी साहब को और आगा बिलाल को रिटर्न फाइल के साथ हैंड ओवर की। फिर उसके बाद उन्होंने सुबह 7 बजे मेरे घर से मेरी मकान की सब पावर की जो डील थी इसके पेपर मंगवाए। जब ये पेपर आ गए उसके दूसरे दिन ब्लैंक एफिडेविट लेके आए। गन रखने के बाद कहने करते करो वरना अभी तुम्हें गन शॉट करके फेंक देंगे। उसके बाद उन्होंने करके साइन करा के मुझे वहां रखा। ये शख्स ना तो टारगेट किलर है और ना ही तालिबान, और ना ही इसका ताल्लुक किसी गैंग वॉर से है। कराची का एक आम सा शहरी है, और यही शायद इस बेचारे की सबसे बड़ी गलती और कमजोरी है, जिसने इसे एक तरफ तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है तो दूसरी तरफ इसकी बेघर घरवाली 8-8 आंसू बहा रही है। बर्बादी के खतरे से 2-4 ये शख्स है अतहर खान। कुछ अरसे पहले तक कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में इसका घर था, गाड़ी थी और वो सारी सहूलतें थीं जो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी की पहचान होती। लेकिन आज इसके पास ये सब नहीं। ये क्यों और कैसे हुआ ये भी बताते हैं। पहले ये जान लें कि एक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का कमीशन एजेंट तैयार मोटरसाइकिलें उठाता है और उन्हें ऐसे शोरूम्स तक पहुंचाता है जहां से ये आसान इकसात पर बेची जाती हैं। पाक समा शार्टोज है जो मेन मैन्युफैक्चरर डीलर था मोटरसाइकिल का, जिससे मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही थी। कोई मोटरसाइकिल उधार पर नहीं थी, 100% पेमेंट होने के बाद मोटरसाइकिल डिलीवर होती थी। मेरा काम सिर्फ इतना था, एक मोटरसाइकिल पे कमीशन जो डिसाइडेड था कि उस पे वो पे आर्डर और क्रॉस चेक की सूरत में मुझे अदायगी करते थे, जो मैं फर्स्ट पार्टी तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी।
अथर गुज़िश्ता कई साल से जिन शोरूम्स को मोटरसाइकिलें सप्लाई कर रहा है उनकी तादाद 7 है। हर माह लाखों करोड़ों रुपए का काम होता है और शोरूम्स के मालिकान मैन्युफैक्चरर को बराह रास्त पेमेंट करते हैं। तमाम अदायगियों का दस्तावेजी रिकॉर्ड रखा जाता है, लिहाजा किसी तनाजे का सवाल ही न था। मगर गुज़िश्ता रमजान में ये सवाल पैदा हो गया। वजह थी ताकत का तवाज़ुन। जो बिगड़ जाए तो नुकसान हमेशा कमजोर को होता है। टोटल 630 मोटरसाइकिल उन्होंने परचेज की थी। 690 में से कुछ गाड़ियां ऐसी थी जिनमें इनको डिस्प्यूट था। मुझे जीप एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर ने कहा था, जो अपने वालिद के साथ मोहम्मद हुसैन साहब, नासिर हुसैन साहब और अबरार और एक आगा बिलाल नामी शख्स जो कि अपने आप को मसलाहती कमेटी गिलगित का एक वो है जिम्मेदार अपने आप को शो किया। वो आया कह रहे मियाँ ये तो हम आपसे लेंगे। मैंने कहा सर मुझसे क्यों लेंगे, जब पेमेंट आपने उनको दी मैंने तो सिर्फ कमीशन दिया। जब इन्होंने मुस्तकिल धमकियां फ़ोन पे भी और घरों पे भी आना दिया तो उसके बाद मैंने अपने वकील से मशवरा किया। मैंने कहा सर तमाम अदायगी इन्होंने प्यार और क्रॉस चेक की सूरत में की गई है, 1 रुपये भी कमीशन के अलावा मुझे नकद नहीं मिला। तो वकील साहब ने कहा इनके खिलाफ परमानेंटली इंजेक्शन का एक कोर्स सूट होता है, वो अदालत में फाइल कर दिया जाए। किताबों के मुताबिक पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, और पुलिस ये फर्ज कानून के दायरे में रहकर अदा करती है, यानी कानून सबसे बुलंद है। लेकिन किताबों से बाहर हकीकत में हमारी पुलिस कानून से खिलवाड़ करती है, उनके लिए जिनके पास माल हो। और अथर का तनाजा भी उन लोगों से है जिनमें से कुछ के पास माल की ताकत है और कुछ के पास कोतवाल की। सो उन्होंने उसे गिरफ्तारी के नाम पर अगवा ही नहीं किया, उसकी गाड़ी भी छीनी और असलहे के जोर पर मकान पर भी कब्जा कर लिया। हमने अथर खान के कारोबारी मुखालफिन से राब्ते की 12 कोशिशें की, लेकिन उनकी दिलचस्पी न होने की वजह से उनका मौकफ लेने में कामयाब न हो सके। अथर की अहलिया की दरखास्त पर अदालती बैलेफ ने अथर को बाजियाब कराया। मामला सिंध हाई कोर्ट में सुना गया और चूंकि तमाम दस्तावेजी सबूत अथर के हक में थे, लिहाजा फैसला भी उसी के हक में आया। अदालत ने पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। मगर हमारे यहाँ जिसके पास ताकत हो वो हुक्म मानता नहीं बल्कि मनवाता है। एक रिट फाइल होती है जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स होता है, उस पर हमने CP 1413 फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, उस पर इनके नोटिस हुए जो कि 16/5 के थे इनके नोटिस। लेकिन पुलिस ने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किए बगैर वहाँ पर हमारे गवाह तमाम तामील होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई से एहतजाज बरता करने की हायर अथॉरिटीज़ का कहना ही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो इनको लेके घूमते रहिए बगैर किसी बेल के, वो अदालतों में भी आते रहे और थाने में भी आते रहे। टिल फर्दर अभी तक उन्होंने किसी बंदे ने भी, आगा बिलाल ने, अबरार ने, नासिर हुसैन साहब ने या मोहम्मद हुसैन साहब ने किसी ने बेल नहीं कराई। उसके बावजूद नासिर जी को कोर्टों में आना जाना इख्तियार करा और बाकायदा खुद थाने के अंदर भी आना जाना उनका मौजूद है। गैर कानूनी काम कराने वाली ये हाई अथॉरिटीज कौन है, ये जानना उनसे ऊपर की हाई अथॉरिटीज का काम है, जिन्होंने पता नहीं क्यों अपनी आंखें और कान बंद कर रखे हैं। अथर के घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, लेकिन पुलिस उससे इनकार करती है। पुलिस का मौकफ है कि घर पर कोई कब्जा नहीं हुआ, वहाँ तो ताला पड़ा हुआ है। और हकीकत क्या है ये जियो FIR की टीम दिखा रही है। कोई इनका कॉन्टेक्ट नंबर हमारा मिल सकता है इसके बाद
मॉडल कॉलोनी थाने गई, वहाँ मैं उनको बताया, मैंने कहा इस तरह से मेरे घर पे कब्जा किया, मेरा बच्चा अकेला था, उसकी जान को भी खतरा। तो वो लोग मेरे साथ आए, उन्होंने आके उन लोगों से कहा, तो उनसे भी बदतमीजी करने लग गई औरतें पुलिस वालों से। फिर उन्होंने ले जाके मेरे से FIR कटवाई, मुझे 12 बजे रात 12 बजे तक थाने में बिठा के रखा, और जो 2 आदमियों को लेकर आए थे उनको 10 से 15 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया। अदालती हुक्म पर FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस घर पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उल्टा अतहर खान को डराया और धमकाया जा रहा है कि मुकदमा वापस और घर हवाले ना किया तो सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते काटते कट जाएगी। सेटलमेंट के लिए कि अब तो वो पोजीशन लेके किसी तवज्जुह से वो कहते हैं जी आपको हम फला जगह बिठाते हैं, ये करते हैं, आप पहले तो सबसे पहले तो आप हमारे खिलाफ ये वापस करें और हमें ये करें। मैंने कहा सर अगर कहते हैं मैं भी सेटलमेंट करें, 630 को आप डिवाइड कर लिए, 2500 या 3500 जो आपका गिले में, उसके साथ 22 लाख रुपये, 13,64,000 रुपये की पेआडर की सूरत में GB इंटरप्राइज को रिटर्न कर चुका हूँ। एक मेरी काम लेके अब सिर्फ रह जाता है सिर्फ 2 लाख रुपए था। 2 लाख तराजे के ऊपर 70 लाख रुपए की मकान की पोजीशन लेना किसी तरह कानूनी जायज है? पुलिस किसी के साथ यूं ही खड़ी नहीं होती, और जो पुलिस को साथ मिलाने की ताकत रखते हैं ना, वो 2 लाख के 70 लाख तो क्या 70 करोड़ भी वसूल कर सकते हैं। मगर ये बात ना समझ अतहर को कौन समझाए? वो तो आज भी यही कह रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के साबिक इंचार्ज फहीम फारूकी और ASI अब्दुल्ला जरदारी अगर हक का साथ देते तो उसके घर पर कब्जा ना होता। इन इल्जामात पर मुतालिका अफसरान से बात करना चाहिए तो यूं लगा कि उन्हें भी शायद IG सिंध की तरह इन इल्जामात की कोई परवाह नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। कमर जसखानी साहब बात कर रहे हैं? सर सैयद ताजुद्दीन बात कर रहा हूँ, जियो न्यूज जियो FIR से। कैसे हैं, खैरियत से हैं? सब अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक केस के बारे में भैया एक केस के बारे में पूछना था। एक अभी हालिया FIR कटी थी 14/2014, एक लेडीज ने कटवाई थी कोई कब्जे वब्जे के हवाले से। उस हवाले से पूछना था क्या क्यों कटी थी, क्या मसला था, किस उस पे काटी थी, अभी क्या हुआ है? अच्छा क्या हुआ वो तो बताएगा इन्वेस्टिगेशन वाला ही आपको कि क्या हुआ नहीं क्या नहीं हुआ। उसने ऑलरेडी कमरा मेरे घर पे कब्जा कर दिया किसी ने। जी जी। तो हमने FIR कर दी वो। और दूसरी बात ये है जो फिर बाद में पता चला कि ये जो घर है जी जी ये अक्सर नाम है जी, उसने उनको भेजा है, जिनको कब्जा नहीं हुआ उनको भेजा है उनको। अच्छा भेज दिया है। और वो बेटा को लेन देन का तो 2.5 करोड़ का मसला था, मोटरसाइकिलों की लेन देन थी। अफसरों को सबको उनको बात नॉलेज में है सबके। अच्छा भी नॉलेज में है सबके। अच्छा ये पीर मोहम्मद शाह साहब की नॉलेज में है? हाँ शाह साहब से पूछ लो आपको इनका लेन देन का मसला है। सही। अच्छा अरशद वारसी साहब बात कर रहे हैं? भैया आप अभी आपके पास थाने आया था पर शायद आप निकले हुए थे। एक केस के बारे में पूछना था। एक FIR कटी थी 14/2014, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपके पास है? बिल्कुल है, मेरे पास है। तो उसके बारे में डिटेल जाननी थी, इसलिए मैं थाने आया था। तो क्या हुआ है उस मैटर में? तो थाने से आपका नंबर मिला था, मैंने फोन करके पूछ लेता हूँ क्या डिटेल है क्या। मैं अभी तो बिजी हूँ कोर्ट में शाम के बाद। अच्छा शाम का टाइम रखेंगे थाने में मिल जाते ताकि फुर्सत से बात हो तो डिस्कस सही हो। तो इनिशियल फिर भी आप मुझे बता दो कि क्या हुआ था, फिर मैं आपसे मिल भी लेता हूँ शाम में। असल में हम इसमें ये है कि पहले एक FIR ड्यूटी थी, इसमें कोई दूसरी वो किसी और अफसर के पास थी। सही। इसमें इनका ये जो औरत ने FIR लगाई उसमें हस्बैंड इनका मुद्दई था, लेकिन वो साहब IU ने वो गिलास कर दी थी। सही। तो अभी मुझे FIR मिली, इसमें वो मुद्दई का कहना यह है कि मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। सही। लोगों ने। सही।
तो अब जब तफ्तीश मुझे इंचार्ज साहब ने दी, मैं घर की तरफ गया तो बाहर से लगा हुआ है ताला। सही। तो मुझे सबसे मेरी कंप्लेन के फोन से बात हुई थी, मैंने कहा था अब आओ मुझसे मिलो, क्योंकि पहले कोई आईयू कोई दूसरा था। सही। तो अब मैं आईयू बनाऊँ तो मैंने कहा आप मुझसे मिले और आगे मुझसे डिस्कस करें मसला असल हकाई क्या है। तो उसके बाद वो खातून आई नहीं मेरे पास, कहनी मैं 12-1 बजे तक आऊंगी आपके पास। सही। तो इस बात को 2-3 दिन हो गए। अच्छा, उधर से मुलजिमान की तरफ से भी कोई वो नहीं है, कोई आया नहीं है अभी तक। ऐसी कैसी रखी है? अच्छा। हाँ। अतहर की गाड़ी इस वक्त एएसआई अब्दुल्ला जरदारी के जेर इस्तेमाल है। पराए माल पर ऐश करने वाले इस अफसर की खोज में GFIR की टीम सऊदाबाद थाने पहुंची तो पता चला कि उसका तबादला तो फैरोजाबाद थाने हो गया है। फैरोजाबाद थाने पहुंचे तो कहा गया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अब्दुल्ला जरदारी तो सऊदाबाद थाने में ही होता है। दोबारा वहां पहुंचकर इस चक्करबाजी की शिकायत की तो हंसकर बताया गया कि मौसूफ आजकल छुट्टियों पर हैं। अब्दुल्ला जरदारी के बारे में ये इत्तलात भी हैं कि वो SSP ईस्ट का खास आदमी है और ये वही SSP हैं जो मीडिया पर आए तो यूं लगता है जैसे उन्हें अपने मातहतों की करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो शरीफ जो लोग हैं, जो इस शहर के अमन के दाई हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि उनको हमारे हाथों तकलीफ हो। हम तो क्रिमिनल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो भी कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की शिकायत है भी सही तो बिला झिझक अपने सीनियर्स के पास आए। हम उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको यहाँ से मायूसी नहीं होगी और अगर किसी के ऊपर साबित हो गया तो ये मेरा आपसे वादा है कि न सिर्फ उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी बल्कि उसके खिलाफ पुलिस की FIR भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP ईस्ट के बड़े बड़े दावे तो आपने सुन लिए, मगर देखने और नोट करने वाली बात यह है कि इस मौके पर फहीम फारूकी नामी इंस्पेक्टर भी इनके साथ मौजूद है। ये वही इंस्पेक्टर है जिस पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा सूबे की आला तरीन अदालत में जेर समात है और साथ ही डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ इंक्वायरीज भी चल रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसे हाल ही में शारह फैसल थाने का SHO लगा दिया गया है। अतहर के इल्जामात के हवाले से इंस्पेक्टर फहीम फारूकी का मौक़िफ़ सामने लाना जरूरी था, लिहाजा GFIR की टीम उनसे भी मिली। फहीम फारूकी का कहना है कि अतहर के मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ASI अब्दुल्ला जरदारी को अब्दुल्ला मजारी कहते हुए इल्जाम लगाया कि सारा किया धरा उसी का है जिसने उनका नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया। और अब अब्दुल्ला जरदारी या मजारी को कहां से लाया जाए, वो तो इन दिनों छुट्टियों पर शहर से ही बाहर है। तो इसलिए थोड़ी बैठा हूँ कि मैं किसी के घरों पे कब्जा करवाऊँ या करूँ। मुझे तो अतर का तब पता चला कि ये अतर है जिस दिन इन्होंने फर्स्ट एडिशनल सेशन जज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की यहाँ कंप्लेंट की थी तो इन्होंने फिर हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में हमने अपना जवाबनामा करवाया है, वो रिकॉर्ड के तौर पर वहाँ मौजूद है। मैंने न कभी अतर को लिया है, न बुलवाया है, न उठाया है, न अतर को जानता हूँ। अतर को मैंने देखा ही उस दिन है जिस दिन अतर ने कोर्ट में बुलाया था, उस दिन मैंने देखा कि अतर ये है। अगर ऐसी बात हुई भी है तो मेरा नाम इस्तेमाल हुआ है, बाकी मेरे को ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इल्म में कुछ नहीं है, न मैंने ऐसा कोई काम किया है। आम आदमी को कोई परेशान करे तो वो वजीर आजम या वजीर आला के पास नहीं जाता, पुलिस के पास जाता है। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि अवाम के लिए कानून बनाने वाले हुक्मरान नहीं बल्कि कानून पर अमल कराने वाली पुलिस ज्यादा अहम है। और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पुलिसिंग महज एक नौकरी नहीं बल्कि जुल्म और जुर्म के खिलाफ एक अजीम मिशन भी। और इस अजीम मिशन को भूलकर अगर कोई डकैती, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस हो जाए तो उस पर पर्दा डालने की बजाय उसे सामने लाना चाहिए ताकि दूसरे इबरत पकड़ सकें।